हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं एक पलासी का वीडियो तो बना चुका था, उसके बाद बक्सर का बारे में बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों युद्ध की तुलना के। तो आज का क्वेश्चन है हमारा बक्सर के युद्ध के कारण, परिणाम एवं महत्व का वर्णन के महत्व के बारे में। तो हम आज इस क्वेश्चन को डील करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर और प्लासी दोनों युद्ध को हम कंबाइन करके तो उसका तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, जैसा कि पिछले बीपीएससी मेंस में पूछा गया था कि दो युद्धों को, जैसे हिस्ट्री के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उसमें सेकंड में पूछा गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति, दोनों को कंबाइन करके तुलनात्मक अध्ययन पूछा गया था। तो हम उसका प्रिपेयर पहले से कर लेंगे कि किस तरह से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जिससे कि हमें एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो उसी के लिए आज मैंने दूसरा क्वेश्चन ही है और नेक्स्ट वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन बारे में वीडियो लेकर आऊंगा मैं। तो देखते हैं आज बक्सर युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व के बारे में। तो आंसर है हमारा, प्लासी की लड़ाई में सिर्फ बंगाल का नवाब हारा था, लेकिन बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह तीनों हारे थे। प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल में अंग्रेजों ने अपने इशारे पर नाचने वाले व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया। बक्सर के युद्ध ने इस बात का निर्णय किया कि बंगाल का असली मालिक कौन है। प्लासी ने यदि बंगाल में ब्रिटिश राज्य की आधारशिला रखी तो बक्सर ने इस आधार को मजबूत कर दिया। ठीक है। मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल का शासन स्वतंत्र रूप से करना चाहता था। अंग्रेजों की कृपा के बदले उसने बर्धमान, मिदनापुर और चट्टगांव का जिला अंग्रेजों को दे दिया। कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को बहुत सा धन भी दिया गया। कंपनी को कलकत्ता में सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया। नवाब को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने बिहार डिप्टी गवर्नर राम नारायण को हटा दिया गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। विद्रोही जमींदार को दबा दिया गया। मीर कासिम ने शासन से भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। उसने एक अनुशासित तथा सुसंगठित सेना खड़ी करने की कोशिश की। कोशिश ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो अंग्रेजों के चंगुल में था उसका क्या औकात हो सकता था उस टाइम। ठीक है, नवाब नाम मात्र का नवाब क्या कर सकता था। आइए देखते आगे। अंग्रेजों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के लिए वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर ले गया, परंतु मीर कासिम की यह योग्यता अंग्रेजों को खटकने लगी। वे बंगाल के नवाब के रूप में एक कठपुतली शासक चाहते थे। वे नवाब को हटाने का बहाना ढूंढने लगे। बंगाल के आंतरिक व्यापार के मामले में शीघ्र ही दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करते हुए निजी माल को भी कंपनी का माल बताकर बिना चुंगी दिए व्यापार कर रहे थे। इससे भारतीय व्यापार तथा नवाब दोनों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। काफी लिखा पढ़ी के बाद भी जब इसे रोकने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं हुए तो नवाब ने सारे बंगाल के सूबे से चुंगी को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेज तथा भारतीय व्यापारी दोनों एक ही पलड़े पर आ गए। नवाब का यह कार्य तार्किक एवं न्याय संगत था, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब के इस कार्य का विरोध किया। वे चाहते थे कि वे स्वयं तो बिना चुंगी दिए व्यापार करें, किंतु भारतीय व्यापारी चुंगी दे। लेकिन नवाब अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण मांग को मानने के लिए तैयार न था। अब प्रश्न यह उठा कि बंगाल के असली मालिक कौन है, नवाब या अंग्रेज। इसका फैसला युद्ध से ही हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के अधिकार को चुनौती दी थी। संघर्ष की शुरुआत पटना से हुई। पटना के अंग्रेज शासक एलिस ने मीर कासिम के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। अब क्या हो सकता था, अगर कोई शासक नवाब की आज्ञा नहीं माने तो युद्ध तो होना था। तो नगर की सेना ने एलिस को दबा दिया तथा उसे कई अंग्रेजों के साथ कैद करने का आदेश दिया।
अब कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम युद्ध की तैयारी करने लगा। वह मुर्शिदाबाद में हारकर पटना की ओर भागा। पटना में उसने अंग्रेज कैदियों का कत्लेआम किया और गरबा सिटी और उदय नाले के युद्ध में पराजित होकर अवध भाग गया तथा अवध के नवाब के दरबार में शरण ली। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम भी अवध के नवाब के साथ ही था। मीर कासिम ने अवध के नवाब से अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए सहायता मांगी। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब वजीर शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह तीनों की सम्मिलित सेना ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में मेजर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में लड़ने वाली अंग्रेजी सेना का सामना किया, परंतु तीनों अंग्रेजों द्वारा परास्त कर दिए गए। शाह आलम डर करके अंग्रेजों से मिल गया और अवध के नवाब ने अंग्रेजों से संधि कर ली तथा मीर कासिम दिल्ली भाग गया, जहां उसकी 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं इस युद्ध का परिणाम और महत्व को इसमें हम साथ में लेके, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ज्यादा आंसर चला गया था, तो इसको हमने दोनों को साथ में ही ले लिया। तो देखते हैं परिणाम एवं महत्व की दृष्टि से बक्सर का युद्ध एक युगांतकारी घटना है। इसका महत्व प्लासी के युद्ध की अपेक्षा अधिक था। प्रथम बार अंग्रेजों ने उत्तर भारत की बड़ी शक्तियों बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह को हराया था। इस युद्ध में हार जाने के बाद अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि की, जो जिसे कि इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद प्रथम और इलाहाबाद द्वितीय। देखते क्या है आगे। सर्वप्रथम मीर जाफर के पुत्र निजामुद्दौला को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया और सन 1765 ईस्वी में उसके साथ एक संधि की। इसके अनुसार नवाब ने अपने सभी कार्यों को अंग्रेजों द्वारा मनोनीत एक नायब सूबेदार को सौंप दिया, अर्थात वह अब नाम मात्र का बंगाल में नवाब था। वास्तविक सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई। इसके अनुसार अवध का राज शुजाउद्दौला को लौटा दिया गया। केवल करा और इलाहाबाद के इलाके उससे लेकर मुगल बादशाह को दिए गए। बदले में अवध के नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपया दिया। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी। कंपनी ने कर के रूप में 26 लाख रुपया सालाना मुगल बादशाह को देने का वादा किया। इस प्रकार इस युद्ध से कंपनी को लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ। कंपनी के राज्य की सीमा इलाहाबाद तक जा पहुंची। मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब दोनों कंपनी के कृतज्ञ थे। भारतीय इतिहास में महत्व की दृष्टि से इस युद्ध का स्थान विशिष्ट लड़ाइयों में से है। एक साथ तीन शक्तियों को हराकर अंग्रेज भारत की एक बड़ी शक्ति बन बैठे। इसने उनकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि की। प्लासी की लड़ाई सही अर्थों में कोई लड़ाई नहीं थी। कुछ इतिहासकारों ने इसे हुल्लड़ और भगदड़ मात्र कहा है, क्योंकि अंग्रेजों को नवाब की मुट्ठी भर सेना का सामना करना पड़ा था। नवाब भी अधिकांश सेनाएं पहले ही अंग्रेजों से मिल चुकी थी, लेकिन बक्सर के साथ वैसी बात नहीं थी। मीर कासिम किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं था। उसने अंग्रेजों से लड़ने की पूरी तैयारी की थी। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में उसने भारत की 3 बड़ी शक्तियों की सहायता भी प्राप्त की थी। अंतिम देखते हैं हम कथन, लास्ट में पंक्ति को कह के समाप्त करते हैं क्वेश्चन को। बक्सर के युद्ध को रामसे मेयर के अनुसार बक्सर फाइनली रिविटेड द शेकल ऑफ कंपनी रूल ओवर बंगाल। सत्य है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लासी ने जिस कार्य का प्रारंभ किया था, बक्सर ने उसे पूर्ण किया। तो दोस्तों, इस तरह के कथन आप क्वेश्चन में जरूर इंक्लूड करें, या तो क्वेश्चन के शुरू में या क्वेश्चन के अंतिम में, जिससे कि राइटर को लगे कि नहीं कुछ अलग आंसर राइटिंग किया है। ठीक है, तो कोटेशन देना बहुत ही अच्छी बात है और इससे एग्जामिनर को बहुत पता चलता है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन तो सभी लिखते हैं इतिहास में, आपको पता है कि बड़े बड़े 4, 5, 10 पेज में लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमको टाइम भी मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे
एग्जाम हॉल में कि 10 पेज लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 2 पेज ही लिखिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, फैक्ट लिखिए, और कुछ बातों को, कुछ कथन को उसमें निष्कर्ष के कुछ कथन को भी उसमें डालना अच्छी बात है, जिससे कि नंबर बढ़ता है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट शिकायत करते रहते हैं कि हिस्ट्री में नंबर नहीं आते। नंबर आप अगर इसमें ग्रेजुएशन के जैसे लिखिएगा गैस पेपर से, तो इसमें नंबर वैसे नहीं आते। इसमें आपको फैक्ट डालना पड़ता है, कुछ कथन भी डालना पड़ता है, और इसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। एग्जामिनर दो ही चीज देखते हैं, या तो शुरुआत देखते हैं या फिर आपका निष्कर्ष देखते हैं। क्योंकि उनको पूरी कहानी पता रहती है कि कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट ने क्या क्या लिखा होगा। स्टूडेंट का व्यू दो ही बातों से पता चलता है, एक तो आप शुरुआत कैसे करते हैं और दूसरी आप इसको खत्म कैसे करते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि शुरुआत और अंतिम निष्कर्ष में अच्छे से लिखूं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन का शुरुआत और खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन हमारा याद रखिएगा क्या है, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की तुलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।